डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम बचपन से ही किस्से कहानियों में एक ऐसी टाइम मशीन के बारे में सुनते आए हैं जिसके जरिए इन कहानियों के किरदार ना सिर्फ मुस्तकबिल बल्कि माजी में भी बासानी सफर करते नजर आए हैं। लेकिन क्या हकीकत में भी ऐसी कोई टाइम मशीन थी या है जिसके जरिए इंसान सदियों कबल माजी या मुस्तकबिल में कोई सफर कर सकता है? इस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, टाइम मशीन को हकीकत का रूप देने में एडोल्फ हिटलर और मशहूर साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन का किरदार बताया जाता है, जो उन्होंने दूसरी जंग अजीम में दुश्मन इत्तेहादी फौजों को शिकस्त देने और उन्हें मुस्तकबिल या माजी में भेजने के लिए तजर्बे के तौर पर इजाद की। दरअसल अल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी के एक यहूदी और सहीनी खानदान में पैदा होने वाला कम गो और कम अकल बच्चा होने के बायस हमेशा से असातिज़ा की नजरों में खटकता रहा और बड़ा होने के बाद भी वो अपनी फील्ड में नाकाम ही रहा और इसकी बीवी इसकी शकील कल्बी और जालिमाना फितरत की वजह से उसका साथ छोड़ गई। लेकिन सवाल ये है कि एक तालीम बेजार बच्चा तारीख का इतना बड़ा साइंसदान कैसे बना? तो एक इस्लामी मुहक्किक ईसा अबू दाऊद मिस्री का कहना है कि सह्यूनी होने की वजह से स्विट्जरलैंड में उसकी मुलाकात दजाल से हुई, जिसने इसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी नजरिया इजाफत का इल्म दिया। खैर नाज़रीन, 1905 इसकी कामयाबियों का साल बताया जाता है, जिसने साइंस को एक नई शक्ल देने में बुनियादी किरदार अदा किया। दुनिया की तबाही के लिए एटम बम का नजरिया भी इसी का पेश करदा है और दूसरी जंग अजीम में बतौर माहिर असला दी जाने वाली शैतानी खिदमात का सहरा भी इसी के सर जाता है। इसके अलावा एडोल्फ हिटलर भी ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ और अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह अपनी फील्ड फाइन आर्ट्स में नाकाम होने के बाद जर्मनी चला गया, जहां बतौर फौजी काम करते हुए सोशलिस्ट नाजी पार्टी का चेयरमैन बना। इसके बारे में भी गालिब गुमान यही है कि यह फ्री मैसन था और यहूदियों को फलस्तीन में दाखिल करने के लिए दूसरी जंग अजीम को बर्पा करवाया गया। नाज़रीन मोहतरम, अक्टूबर 1943 में दूसरी जंग अजीम पूरे जोरों पर थी। हिटलर की जंगी कश्तियों ने इत्तेहादी फौजों की नाक में दम कर रखा था। उस वक्त हिटलर की बहरी कुव्वत को तोड़ने के लिए मशहूर साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन फिलाडेल्फिया में एक निहायत खुफिया तजर्बा कर रहा था, जिसका मकसद इस पूरे जंगी जहाज को गायब कर देना था और दुनिया की नजरों से इस प्रोजेक्ट को ओझल रखने के लिए यह जाहिर किया जा रहा था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन नेवी के लिए टारपीडो बम और बारूदी सुरंगें बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जबकि हकीकत कुछ और ही थी। वो एक खुफिया मिशन जिस पर काम कर रहा था वो टाइम मशीन था। 28 अक्टूबर 1943 को फिलाडेल्फिया में यह तजर्बा जिस जंगी जहाज पर किया जाने वाला था उसका नाम USS एल्ड्रिच था। यह एक नॉर्मल दिन था। बहरी जहाज के अफसरों और फौजियों को कुछ पता नहीं था कि वो एक खौफनाक साइंसी तजर्बे का शिकार होने वाले हैं। साइंसदानों की टीम कुछ फासले पर दूरबीन लिए जहाज को गौर से देख रही थी। तजर्बे का आगाज हुआ। जहाज के चारों तरफ से बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के जरिए मखसूस फ्रीक्वेंसी पर ताकतवर मकनातीसी लहरें फेंकी गईं, जिससे रोशनी का एक धमाका हुआ और जहाज गायब हो गया। तजर्बे से मुंसलिक तमाम साइंसदान खुशी से उछल पड़े, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर बरकरार नहीं रहती, क्योंकि जहाज तो गायब कर दिया गया, लेकिन जहाज को वापस मंजरे आम पर लाने के लिए जो साइंसी तजुर्बात तरतीब दिए गए थे वो काम नहीं कर रहे थे और ठीक 10-20 मिनट बाद जहाज खुद ब खुद जाहिर हुआ, लेकिन जहाज पर मौजूद इंसानों की हालत निहायत काबिल रहम थी। आधे से ज्यादा लोग जल चुके थे। चंद लोग ऐसे भी थे जो जहाज के स्टील में जिंदा दफन थे। इस प्रोजेक्ट को फौरी तौर पर टॉप सीक्रेट करार देकर बंद कर दिया गया और वो तमाम रिकॉर्ड मिटा दिया गया जिसके मुताबिक ये पता चलता हो कि अमरीकी बहरी जहाज USS जिसका नाम एल्ड्रिच था कभी फिलाडेल्फिया आया और उस पर कोई तजर्बा किया गया हो और इस तजर्बे का शिकार होने वालों के लवाहिकीन से यह कहा गया कि यह जहाज जंग के दौरान तबाह हो गया और इसमें मौजूद तमाम लोग हलाक हो गए। नाज़रीन गिरामी, हो सकता है कि यह राज ही रहता अगर इस तजर्बे से मुंसलिक अल-बेलिक नामी साइंसदान अपनी जुबान ना खोलता। उसका कहना था कि हमारा मकसद सिर्फ जहाज को गायब करना नहीं था, बल्कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ताकतवर मकनातीसी लहरों के जरिए टाइम एंड स्पेस में जबरदस्त बिगाड़ पैदा करके वर्म होल टाइम मशीन बनाने का तजुर्बा कर रहा था।
इस तजर्बे का दूसरा गवाह कैर्लोस एलेंडे था, जो कि इस जहाज पर मुलाजिम था। दोस्तों, इसी तरह की एक और मशीन जिसका नाम डाई ग्लोक था, हिटलर के खुफिया साइंसदान भी किसी बहुत बड़ी टनल में दिन रात इस मशीन पर काम कर रहे थे और उनका मकसद डाई ग्लोक के जरिए 100 मिलियन वॉट बिजली का ऐसा मकनतीसी जबल पैदा करना था जो टाइम एंड स्पेस में मतलूबा गड़बड़ यानी वर्म होल पैदा कर सके। लेकिन अभी ये मशीन तकमीली मराहिल में ही थी कि इत्तेहादी फौजों ने जर्मनी का मुहासरा कर लिया। हिटलर को शिकस्त हुई और जिस खुफिया मकाम पर डाई ग्लोक मशीन को बनाया जा रहा था उस मकाम को तलाश कर लिया गया, लेकिन वो मशीन वहां से गायब थी और वहां टूटी हुई मशीनों और साइंसदानों की गली सड़ी लाशों के सिवा कुछ नहीं मिला। मगर इस वाक़े के 20 साल बाद दिसंबर 1965 में अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया में आसमान से आग में लिपटी एक मशीन एक वीरान इलाके में गिरती और उसमें से एक लाश निकलती है। गवाहों के मुताबिक इस मशीन का हुलिया न सिर्फ डाई ग्लोक से मिलता था बल्कि वो लाश भी हिटलर से मिलती थी। बहरहाल इस लाश और मशीन को CIA वाले अपने साथ ले गए और इस बात को मंजरे आम पर न आने दिया गया। साइंसदानों के मुताबिक वो मशीन डाई ग्लोक ही थी और हिटलर ने इसके जरिए 20 साल मुस्तकबिल में दोबारा आने की कोशिश की और वो आ तो गया, लेकिन वर्म होल में मौजूद बर्की लहरों ने उसे जलाकर खाकिस्तर कर दिया। बहरहाल हिटलर के फरार को उड़न तश्तरियों की कारस्तानी या उसकी खुदकुशी बताया जाता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसकी लाश कहाँ गई। तो दोस्तों, यही वो तजर्बा था जिसमें हिटलर इबरत का निशान बना दिया गया। दुआ है कि अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पर करे। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करने में हमारा साथ दें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों और गिरदो नवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।